हम लोग बढ़ते हैं। अब एक अच्छा सा डेरिवेशन है, जितना हमने पढ़ा था धारिता के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन हमको करना है जो कि है विलगत गोलीय चालक के कारण विलगत गोलीय चालक की धारिता धारिता। अच्छा, विलगत गोलीय चालक की धारिता का मतलब होता है आपका कि आइसोलेटेड है, स्फेरिकल कंडक्टर है। क्या है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखो इसका मतलब, यानी कि कैपेसिटी, धारिता का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ isolated and of an isolated spherical conductor। एक चालक है जो गोल सा है, गोलाकार, एक गोला सा चालक है। तो उस गोलेकार चालक की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला बताइए। तो हम इसके लिए मानेंगे, जो मानेंगे ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक गोलाकार चालक है, जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ कि माना एक विलगत गोलीय चालक है, ये जिसकी त्रिज्या हमने मान रखी है कि ये इसकी त्रिज्या a है, स्मॉल a त्रिज्या, स्मॉल a त्रिज्या का एक विलगत गोलीय चालक है, नियत त्रिज्या का एक विलगत गोलीय चालक है, जिसपे हमने आवेश दिया, हमने इस पे धन आवेश दिया। तो ये धन आवेश इस पर एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया, एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। चूंकि गोला एक विलगत है तो जाहिर सी बात है ये चार्ज अंदर नहीं जाएगा, विलगत आवेश का इधर उधर नहीं होता है हस्तांतरण, आवेश का ये पृष्ठीय घनत्व है। आवेश इस विलगत गोलीय चालक पर एक समान रूप से फैल जाएगा और हम मानते हैं कि हमने इसको कितना आवेश दिया है, क्यू कूलाम का आवेश दिया है। ठीक है, क्या क्या माना? माना एक विलगत गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, इस चालक को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। तो अगर मैं इसकी बल रेखा बनाऊं तो ये ऐसे अभिलंबोत बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये अभिलंबोत बाहर की हम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, देखिए ये ऐसे बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ये ऐसे इस पे बाहर की तरफ ऐसे बनेगा, बल रेखा सदैव पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की तरफ होती है, ये ऐसे होगा। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो हमको लगेगा कि ये सभी बल रेखाएं केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। हाँ या ना बोलो? ये अगर पीछे बढ़ाओ तो यही पे मिलेंगी ना, सेंटर पर ही तो मिलेंगी, अभिलंबवत है जी। तो ये सभी हमको सेंटर पर मिलती हुई दिखेंगी, यानी सेंटर O को, यानी सभी आवेश को केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। अब अगर मैं सभी आवेश को केंद्र पर स्थित मानूं, क्या मानूं? सभी आवेश कहां, केंद्र पर स्थित मानूं, सभी आवेश को केंद्र O पर स्थित मानूं, पर स्थित मानकर, मान सकते हैं क्योंकि बल रेखा केंद्र पर ही मिल रही है। तो मानकर अगर मैं जो है इसके पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर विभव का मान ज्ञात करो, चालक के किस पर, पृष्ठ पर विभव का मान यानी वोल्टेज निकालूं तो कितना आएगा, बताइए थोड़ा, विभव का मान। अगर मैं चालक के पृष्ठ पर वोल्टेज का मान निकालूं तो फार्मूला होता है V बराबर, पता है ना फार्मूला, वोल्टेज आप पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये वायु या निर्वात में है, ये मान लीजिए कि यहाँ कोई माध्यम नहीं है, ये वायु या निर्वात में रखा हुआ है विलगत गोली चालक, तो इसलिए K नहीं लगाया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना दिया है, Q, और इसके पृष्ठ पर यानी दूरी कितनी हो गई केंद्र से, A दूरी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा A। भाई केंद्र से पृष्ठ पर ही तो निकालना हो, पृष्ठ पर विभव निकालना हो ना, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है A, हर जगह पे दूरी A होगी। तो ये फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत? अतः अगर आपने V का मान पता कर लिया तो इस चालक की धारिता, तब चालक की धारिता, यदि चालक की धारिता C मान ले, कितना मान ले, इस चालक की जो कैपेसिटी है, आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, चालक की धारिता अगर मैं C मान लूं, तब
आपको C बराबर ये तो पता है Q बटा V होता है, पढ़ा है ना। अगर धारिता C है तो C बराबर Q बटा V होगा, और V आपने निकाल रखा है। तो समीकरण 1 से आप V का मान रखिए, समीकरण 1 से ये V का मान जो आया है यहाँ रखिए। तो C बराबर कितना हो जाएगा बताओ? C बराबर हो जाएगा Q बटा ये वाला मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा कितना A, Q से Q कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 A, बचेगा कि नहीं बचेगा? पलटी मार दो तो C बराबर आ गया कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। ये देखो धारिता हमने निकाल लिया। यानी जो चालक की गोलीय चालक की धारिता होती है वह उस चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है और किसी बात पर नहीं। यानी गोलीय चालक की धारिता उस पृष्ठ के त्रिज्या यानी उस गोले की त्रिज्या पर निर्भर करता है। मात्रक क्या होगा? फैराडे। ठीक है। अच्छा, अगर माध्यम होता तो, यदि गोली चालक किसी माध्यम में रखा होता और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है, अगर हम माध्यम का परावैद्युतांक मान ले के रहा हो, के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, तो यहीं पे इस माध्यम की धारिता में बस के से गुणा कर दीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। माध्यम से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत है? अब ये समीकरण मानो 2 और ये मानो 3 और इनको भाग कर दो। क्या कर दो? भाग। तो भाग कर देते हैं। तो समीकरण 1 के बटे में अगर मैं समीकरण 2 के बटे में अगर समीकरण 3 करूं तो C के बटे में C के आएगा। इसका मान था, आपको याद होगा, फार्मूला था इतना, और इसमें था K का गुणा, और आप देखें तो 4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, A से A कट गया, और C बटा C के बराबर बचा है क्या? 1 बटा K। अब K को इधर भेजो, C के इधर, तो C यहाँ पे हो जाएगा K, इसका गुणा इसमें हुआ और K का इसमें होगा तो C के, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि C के बराबर K इंटू C, अर्थात किसी चालक की धारिता निर्वात में जो होती है और उस चालक को किसी हम माध्यम में रख दे, तो जो उस माध्यम की धारिता आएगी उस परावैद्युतांक का K गुना हो जाता है। यानी माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता का K गुना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी चालक की धारिता 5 फैराड है और हमने उसको 2 परावैद्युतांक में रखा, तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10। अगर आप 7 वाले में रखते हैं तो 7 गुना 14 हो जाएगा, 8 वाले में रखते हैं तो 8 गुना 16, जहां 2 क्या है? धारिता है। बस माध्यम की धारिता निकालना है तो उस परावैद्युतांक से सिंपली क्या करना होता है? गुणा करना होता है। ये आपको याद रखना है, एक फार्मूला, इसमें सवाल आपको मिलेगा। ठीक है। तो आज हमने विलगत गोली चालक की धारिता भी देख लिया, इसके बाद अगले वीडियो में